आतंकवाद और आतंकवादी व धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज मुखर करने वाले नाम में ही वीर जिनके शामिल है, वीरेश शांडिल्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज फरीदाबाद पहुंचे हैं विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर। सर, आज फरीदाबाद में मीडिया से रूबरू हुए, क्या कुछ ऐसे अहम मुद्दे रहे जिन्हें लेकर आपको लगा कि लोगों के बीच भी वो मुद्दे जाने चाहिए? पहले तो मैं पंजाब केसरी और पंजाब केसरी की टीम और पंजाब केसरी परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो पंजाब केसरी का प्रतिनिधि मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो पंजाब केसरी है जिसने, लाला जी ने देश में आतंकवाद के खिलाफ, जिस खालिस्तान के खिलाफ आज हम बोल रहे हैं, उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। वहीं आज विश्व हिंदू तख्त की तरफ से और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमने अयोध्या से नित्या गोपाल जी ने, जो राम जन्मभूमि के प्रमुख है, उन्होंने विश्व हिंदू तख्त का गठन करवाया और सरयू नदी से महाआरती के बाद ये वजूद में आया। कल हमने जो है किशन ठाकुर को, जो महाराणा प्रताप समिति के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनको राष्ट्रीय प्रचारक व उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। ऐसे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर सनातन धर्म, सनातनियों को मजबूत करके आगे लाना चाहिए, क्योंकि 40 साल का लंबा संघर्ष है। अगर कोई पार्टी इनको टिकट देती है ठीक है, नहीं तो हम सनातन को लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के अंदर इतना मजबूत कर देंगे कि इनको सनातनी अपने कंधों पर उठा लेंगे। ऐसे 13 लोगों की हमने टीम तैयार बनाई है, जिसमें 13 लोग ऐसे हैं जो सनातन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज बहन जी, सबसे पहले हमने पंजाब यहाँ फरीदाबाद से मांग की है कि देश में पुरुष आयोग बने। महिला आयोग हैं, लेकिन पुरुषों के साथ बहुत इनजस्टिस होता है। उदाहरण के तौर पर WFI के बृजभूषण के खिलाफ फर्जी पोस्को का मुकदमा दर्ज किया। वो लड़की बालिग थी, पहलवान, और वो पुलिस के रिकॉर्ड में आया कि वो लड़की बालिग निकली। तो ऐसे में बृजभूषण की लूटी हुई इज्जत, जो उनकी इज्जत का चीरहरण हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या उनकी लूटी हुई इज्जत को बहाल किया जा सकता है, या फिर महाभारत होना चाहिए जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ? ये सोचने का विषय है। हमने पुरुष आयोग की मांग की है ताकि देश का पुरुष प्रोटेक्ट रह सके, और ये काम हमने अमित शाह जी से मांग की है कि हमें टाइम दें और पुरुष आयोग का गठन करें, ताकि पुरुषों के ऊपर कोई फर्जी, देखिए भगवान ने हाथ की 5 उंगलियां जैसी नहीं बनाई। कुछ ऐसी महिलाएं जो महिला नारी शक्ति को भी बदनाम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं के खिलाफ महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जो पोस्को जैसे, यौन शोषण जैसे झूठे आरोप लगाती हैं पुरुषों पर, पुरुषों को बदनाम करने का काम करती हैं। जितेंद्र एक एक्टर है, अभिनेता, जो 78 साल के हैं, उनके ऊपर 50 साल पुराना रेप का झूठा मुकदमा शिमला में दर्ज करवा दिया गया। बताइए, क्या ये जस्टिस है? क्या कानून का काम है? कानून ऐसे काम करता है? वहीं हमने मांग की है कि ऐसे लोगों को, पोस्को जैसे झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों को विश्व हिंदू तक, क्योंकि ऐसे लोग सनातन को भी कमजोर करते हैं, सनातन धर्म को भी कमजोर करते हैं, बदनाम करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ उतनी ही सजा का प्रावधान हो जितना, अगर पोस्को साबित होता बृजभूषण के खिलाफ जितनी सजा बृजभूषण को होती, अब उस पहलवान को भी उतनी सजा होनी चाहिए। ये विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया मांग करता है। दूसरा, इस देश में पॉलिटिकल टेररिज्म बंद होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जब अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें वो कहीं नहीं लिखती हम अपने विरोधियों को जेल में डालेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे। ये सरकारी एजेंसियों का काम देश में विकास करने के लिए करें, समाज को जोड़ने के लिए करें, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए करें। अगर इस तरह ही चलता रहा तो ऐसी पार्टियों के खिलाफ भी देश में विश्व हिंदू तक एक मूवमेंट छिड़ेगी। तीसरा, खालिस्तान। खालिस्तानी कहते हैं कि हम मोदी को मारेंगे। अभी पतवंत सिंह पन्नू ने कहा, हमने पतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए 51 लाख रुपए की विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की, जो उसको मारेगा उसकी डेड बॉडी इंडिया को देगा, उसको हम 51 लाख देंगे। और रही बात खालिस्तान की, खालिस्तान ये देश का झंडा जो इसको ललकारते हैं, खालिस्तान की बात करने वाले भारतीय तिरंगा को ललकार रहे हैं, भारतीय संविधान को ललकार रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर संविधान की और तिरंगे की तरफ देखेंगे, जिस तिरंगे को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपनी फांसी पर चढ़कर दिया है, अगर उसके तरफ कोई देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। और मैं देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि देश में कहीं भी किसी भी कोने पर कोई खालिस्तान की बात करता है, उसको टिल डेथ जेल में रखने का कानून बनाया जाए। ऐसी आज हमारी मेन मांगे थी। और साथ ही आपके माध्यम से विश्व हिंदू तक का आह्वान करता है कि हम एक संतों को लेकर दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक
सनातन को मजबूत करने के लिए, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, हिंदू समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए हम एक यात्रा निकालेंगे, क्योंकि संतों का आह्वान है कि जब शास्त्रों की जरूरत हो शास्त्र और जब शस्त्रों की जरूरत हो शस्त्र। अब हिंदू समाज को जागना चाहिए, विश्व हिंदू तक घर घर जाकर जो है आह्वान करेगी, तिलक लगाएं, शिखा रखें, जनेऊ पाएं और घर में हथियार रखें, ताकि समय आने पर हम अपने समाज के, अपने धर्म की रक्षा कर सकें। शांडिल्य जी, जैसे कल भी आपने कहा कि जैसे एक विशेष समुदाय के लोग अपने जो है धार्मिक स्थल पर जाते हैं, ऐसे हिंदुओं को भी जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हम ये कहें कि उन्हें मंदिर जाना चाहिए, हम ये सिखाएं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, ताकि जो हमारी नींव है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस परंपरा को आगे ले जाएं? क्योंकि आप दबाव से किसी के से कुछ नहीं करवा सकते, खासकर आज की जो युवा पीढ़ी है, जब तक वो लॉजिक उनको नहीं समझ आता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, बहुत डीप सवाल है, हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगा आगे जब हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बच्चों को तर्क मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा संस्थान देते हैं, संस्कार परिवार माँ बाप देते हैं, इसलिए माँ को पहला गुरु माना है, पिता को दूसरा गुरु, शिक्षक को तीसरा गुरु और भगवान को चौथा गुरु। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि मंदिर में जाकर उसको क्या प्राप्ति होगी, क्या संस्कार होंगे, क्या उसको ज्ञान मिलेगा, क्या उसको हौसला मिलेगा, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। वहीं आपने कहा कि हमने कहा, बिल्कुल मुसलमान शुक्रवार को जो है नमाज पढ़ता है मस्जिद में जाकर, ईसाई जो है वो रविवार को चर्च में जाता है। इसलिए जो भी हिंदू समाज का इष्ट देवी देवता है, भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, देवी माता है, कोई भी इष्ट देवता है जो आपका इष्ट देवता है, उनके मंदिरों में जाएं। लाखों मंदिर है हिंदुस्तान में, एक मंदिर में अगर 100 लोग भी हैं तो एक दिन में करोड़ों घंटियां बजेंगी, करोड़ों शंखों का नाद होगा, करोड़ों आरतियां बोलेंगे और इससे सनातन धर्म मजबूत होगा। जिस देश में 3 गोत्र छोड़े जाते हैं शादी के लिए, उस देश का हाल क्या रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ। वहां सेम जेंडर, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। तो ऐसे में सनातन संस्कृति को बचाने के लिए देश के 100 करोड़ हिंदुओं को विश्व हिंदू तख्त के साथ जुड़कर एक जन आंदोलन तैयार करना होगा। शांडिल्य जी, मैं फरीदाबाद की बात करती हूँ। कई बार हमारे पास ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जो सनातनी हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से कुछ विशेष समुदाय के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या उनकी संख्याओं को बढ़ा रहे हैं लगातार, और लोगों अपना नाम बदलकर वो लोगों के आगे जाते हैं। काफी इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर होता है, उन्हें लगता है कि जब इस तरह की बात अगर वो मुखर होंगे और उन पर किसी तरह का कोई प्रहार होता है तो पुलिस साथ नहीं खड़ी होगी। विश्वास नहीं है, हो सकता है पुलिस साथ खड़ी हो। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो आगे आकर काम करना चाहते हैं, अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, सनातन का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन डर भी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वीरेश शांडिल्य के पास इतनी निर्भयता कहाँ से आती है, जिसको ना मरने का खौफ है, ना आतंकी धमकियों का खौफ है, और कैसे वो जो चाहते हैं उसमें सफल हो पाए और वो अपने आप को जिस सोच के साथ वो इस सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस सोच को भी वो बिना डरे आगे ले जाए। देखिए बहन जी, आपने बड़े अहम सवाल किए हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर चांद देने की रुत रोज आती नहीं। वीरेश शांडिल्य ऐसा पहला व्यक्ति है हरियाणा का। इस देश में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अनेकों रथ यात्राएं निकली। 2002 में दिल्ली से कश्मीर के लाल चौक तक अगर कोई आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा निकली तो वो वीरेश शांडिल्य ने निकाली। रही बात वीरेश शांडिल्य के सनातन को मजबूत करने की, खालिस्तानी पाकिस्तान के आतंकवादी मुझे मौत के घाट उतारने की धमकियां देते हैं, मेरे परिवार को खत्म करने की धमकियां देते हैं। मैं इस देश के, क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पर आए, बलिहार गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। मैं भगवान गुरुओं से दुआ करता हूं कि मेरे और मेरे बच्चों की और मेरे परिवार की जिस दिन मौत आए, बम गोली से आए, देश की रक्षा के लिए आए, मैं ये दुआ करता हूं और आपसे भी मैं दुआ करता हूं कि मेरे लिए यही दुआ करें। और रही ऐसे लोगों के खिलाफ, हम बहुत जल्द 2-4 दिन में टोल नंबर जारी कर रहे हैं। ऐसे लोग डरे मत, पुलिस अगर नहीं सुनेगी, वीरेश शांडिल्य आधी रात को टोल फ्री नंबर पर फोन करें, अपनी बात रखें। ये वीरेश शांडिल्य हरियाणा के अंदर एक ऐसा वातावरण खड़ा कर देगा जैसा वातावरण महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। जो हिंदुओं को ललकारेगा, जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करेगा, वो चाहे कोई हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अवैसी जैसे लोग जो मुसलमानों का यूज कर रहे हैं वो बाज आए, मुसलमान अवैसी को समझें। मुसलमान हिंदुस्तान की धरती पर खा रहे हैं, कमा रहे हैं,
उन्हें भारत माता की जय करनी चाहिए, उन्हें हिंदुओं को अपना बड़ा भाई कहना चाहिए, उन्हें वंदे मातरम कहना चाहिए और उन्हें हिंदू देवी देवताओं के आगे शीश नवाना चाहिए, उन्हें सूर्य देवता के आगे शीश नवाना चाहिए। क्या जिस हवा की, जिस पानी की, जिस सूरज की हम पूजा करते हैं, क्या उसका वो इस्तेमाल नहीं करते? क्या सूरज का वो इस्तेमाल नहीं करते? तो हमें हिंदुओं को जो छेड़ेगा, जो धर्म परिवर्तन करेगा, मैं आज फरीदाबाद की धरती से आह्वान करता हूं, टोल फ्री नंबर करके आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और एक आह्वान करता हूं, हिंदुओं सनातनियों उठो, जागो और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करो जहां राम राज हो। विदेश जी, एक सवाल है मेरा, हो सकता है आपको कम अच्छा लगे कि आज से 20 साल पहले जो है आप अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपको पाकिस्तान से भी धमकियां मिली और लगातार आप इतना मुखर होते थे आतंकियों के खिलाफ, और जब हम पूछते थे लोगों से तो वो कहते थे ये तो व्यक्ति पागल है, सनकी है, लाइमलाइट के लिए करता है। लेकिन आज वो सफर, आज वीरेश शांडिल्य जब आतंकियों को लेकर इस तरह के सख्त बात करता है तो आज जो भी सनातनी है, जो भी हिंदू है, उसको एक बल मिलता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लोगों का मनोबल गिराने का काम करते हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो सीधे तरीके से केवल किसी को बुरा नहीं कहते हैं लेकिन अपने धर्म का प्रचार करना भी कोई गलत बात नहीं होता, उनको जो है निरुत्साहित करने का काम करते हैं? देखिए, आपकी हर बात बड़ी लॉजिक है, विद लॉजिक। 2002 में मेरे साथ चंडीगढ़ के एक बड़ी सीनियर एंकर ने एक सवाल किया था 2002 में, आज से 21 साल पहले, कि वीरेश जी आप ये रथ यात्रा अपना नाम चमकाने के लिए लेके जा रहे हैं कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ। मैं क्या, काश हर हिंदुस्तानी अपना नाम चमकाने के लिए इस देश से आतंकवाद के खात्मे की लड़ाई लड़े। रही बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ा तो मैंने पंजाब केसरी में यह बात छपी थी, मैंने विजय चोपड़ा जी को दिखाई कुछ दिन पहले, मैं 1 महीना पहले विजय चोपड़ा जी को मिला, मैंने खबर दिखाई 21 साल पहले कि मैं जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ा अपना नाम चमकाना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के परिवारों को, भारतीय सेना के जवानों को, शहीदों को कंधा दिया तो मैं भावुक हो गया और मैंने आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी। मुझे इवन देन लश्कर तौयबा का मैं डायरेक्ट टारगेट हूँ। लश्कर तौयबा के हाफिज सैयद मुझे मारना चाहता है, वो कहता है तुझे व तेरे परिवार को मारेंगे, लेकिन मैं मौत के लिए तैयार हूँ। रही बात आपने जो कहा कि अब सनातन धर्म और लोग मेरे साथ खड़ते हुए अब ये महसूस करते हैं कि मुझे बल मिला, ऐसा है, समय हर चीज का जवाब है। भगत सिंह को आज भी पंजाब देश की सरकार दुख होता है, भगत सिंह को आज भी आतंकवादी बताया जाता है। भगत सिंह का परिवार भी कहता था तो तुझे क्या लेना है, तू जुनूनी क्यों बन रहा है। लोग उसको कहते थे, क्योंकि राजनीतिक में भी आजादी की लड़ाई में गरम दल नरम दल था, नरम दल के लोग कहते थे तू क्यों जुनूनी हो रहा है, तू क्यों पागल हो रहा है। लेकिन उस भगत सिंह की फांसी इस देश के लिए, इस देश को तिरंगा देकर गई, इस देश को आजादी देकर गई। वीरेश शांडिल्य सनातन के लिए, देश में आतंकवाद के खात्मे के लिए, खालिस्तान के खात्मे के लिए, खालिस्तान मेरे खून पर बनेगा और पन्नू जैसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कानून बने, इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। और जो सनातन को धर्म परिवर्तित करवाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी जाति का हो। तो देखिए, जिन लोगों ने केरला स्टोरी देखी, जब वो वापस लौटे तो उनके मन में एक सवाल ये जरूर आया कि हमने आखिर अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में उतना बताया है या नहीं, जो कि उनका ज्ञानवर्धन कर सके, जो उन्हें ये बता सके कि हमारी हिंदू संस्कृति और हमारा जो हिंदू संस्कार है वो क्या कहते हैं। वीरेश शांडिल्य एक मुहिम लेकर चले हैं आतंकवाद के खिलाफ, धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ। किसी धर्म को गलत कहना सही नहीं होगा, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करना किसी भी मायने में गलत नहीं हो सकता है। ये मुहिम शुरू की है, अब देखना ये होगा। फरीदाबाद में किशन ठाकुर इसका जिम्मा संभाल रहे हैं कि जिस तरह से पूरे हरियाणा में ये मुहिम चलाई हुई है, पूरे देश में ये मुहिम चलाई हुई है, फरीदाबाद में उनकी ये मुहिम आखिर क्या रंग ला पाती है और किस तरह से फरीदाबाद में सनातन का प्रचार प्रसार कर पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो आड़े आ जाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।